अच्छा, हमारे पास जो पहला बैक्टीरिया डिस्कस करते हैं हम ग्राम पॉजिटिव में, वो हमारे पास आता है बेसिकली कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। अच्छा, इसके बारे में हम पहली बात जो डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास पहली बात होता है ग्राम पॉजिटिव है। सेकंड नंबर पे दिस इज़ अ रोड शेप्ड। अच्छा, अब ये जो कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरिया होता है ना, आपको इस बारे में बताऊँ, ये हमारे पास ऐसा एक एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करता है जो हमारे पास हमारी बॉडी में जाके फेरिंजाइटिस भी करवाता है, हमारी बॉडी में जाके मायोकार्डाइटिस भी करवाता है, हमारी बॉडी में जाके रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन भी करवाता है। अब ये कैसे करवाता है देखते हैं। देखो, हमारी बॉडी में ना एक जीन होती है, हम कहते हैं एलोंगेशन फैक्टर 2 जीन। ये बेसिकली जो है ना वो ग्रोथ रिसेप्टर के तौर पे काम कर रही होती है, यानी ग्रोथ के तौर पे काम कर रही होती है, ठीक है। अब होता ये कि ये जो बैक्टीरिया होता है, ये जो एंडोटॉक्सिन है, सॉरी एक्सोटॉक्सिन जो रिलीज़ करता है, ये जाके ये जो हमारे पास EF2 होता है, एलोंगेशन फैक्टर 2 होता है, इसके साथ जाके हमारे पास क्या करता है, ADP की राइबोसाइलेशन कर देता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की राइबोसाइलेशन कर देता है। किसके साथ? EF2 के साथ। जब हमारे पास ADP की राइबोसाइलेशन हो जाती है, यानी ADP के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इस एलोंगेशन फैक्टर के साथ मिल जाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर बॉडी में हमारे पास जो सेल होती है उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है। जब सेल की डेथ होती है तो जारी बात है नेक्रोसिस होती है, और नेक्रोसिस का मतलब है वो पार्ट खत्म हो गया। और अगर ये सेल की डेथ आपके हार्ट सेल्स में हो तो हमारे पास हार्ट सेल की डेथ होगी, अगर ये सेल की डेथ हमारे पास रिस्पायरेटरी पार्ट में हो तो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होगी, अगर ये सेल की डेथ जो है ये हमारे पास किडनी के पार्ट में होगी तो किडनी की इन्फेक्शन होगी। ये बहुत बातें होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास सिम्टम्स हमारे पास क्या क्या आते हैं। देखो, पहली बात याद रखना कि हमारे पास जो कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरिया होता है, जब हम इनकी ओरल कैविटी चेक करते हैं तो यहाँ आपको ग्रीश वाइट टाइप अपीयरेंस मिलती है। क्या इसको आप कहते हो? बेसिकली चाइनीज लेटर अपीयरेंस। वो होती है कि आपके पास वाइटिश टाइप अपीयरेंस होती है, और इस तरह से हमारे पास जो है ना वो लेटर दिखा हुआ दिखाई दे रहा होता है। कहाँ? आपकी ओरल कैविटी के अंदर। पहला हमारे पास ये सिम्टम होता है किसका? कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरिया का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि एक पेशेंट आया, उसको जो है ना वो थ्रोट की पेन थी, थ्रोट पेन था। थ्रोट पेन के बाद क्या हुआ, उसको एडिमा हो गया। जब हमने उसका इको करवाया, इको करवाने के बाद हमें ये पता लगा हार्ट तो इनलार्ज है, तो हार्ट इनलार्ज है, हमें पता लगा कि दिस इज़ अ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी केस। तो हम कह सकते हैं दिस इज, सबसे पहले सिम्टम क्या आया था? थ्रोट इन्फेक्शन का, तो ये कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरिया की वजह से है। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन लाजमी इसमें याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए ना हम कुछ करते हैं। देखो, एक हम कहते हैं एलेक टेस्ट पॉजिटिव। एलेक टेस्ट पॉजिटिव आप कैसे मिलता है? देखो, हम जो है ना वो इसे कहते हैं इम्यूनो प्रेसिपिटेंट। हम कोई फ्लास्क देखते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम जो है ना हम ये डालते हैं, इस मीडियम में डालते हैं, इस बैक्टीरिया को पुट करते हैं, ब्लड कल्चर को पुट करते हैं, और हमें जो कलर है वो डिफरेंट दिखता हुआ दिखाई देता है, तो हमें कहते हैं दिस इज एलेक टेस्ट पॉजिटिव। तो कहीं भी कहीं आपको एलेक टेस्ट पॉजिटिव कहाँ मिलता है? तो कहना कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरिया के अंदर आपको एलेक टेस्ट पॉजिटिव मिल रहा होता है, ठीक हो गया। ये याद रखना है इसके अंदर। उसके बाद ये जो बैक्टीरिया होता है ये कहाँ ग्रो करता है? ये हमारे पास सिस्टीन टेलोराइट एगार के अंदर ये ऐसा मीडियम होता है जहाँ ये बैक्टीरिया सुकून से ग्रो करता है, जिससे ग्रो करने की वजह से क्या होता है, आगे हमारे पास एक्सोटॉक्सिन रिलीज होता है, और एक्सोटॉक्सिन आगे जाके इस EF2 की एलोंगेशन करवा के इसके अंदर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की राइबोसाइलेशन कर देता है। ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड करने की वजह से आपके पास क्या होता है? अपोप्टोसिस होती है, सेल की डेथ होती है, और उसकी वजह से मसला बनता है। तो ये देखना ध्यान से, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए ना हम एक टर्म यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि पेशेंट आता है, वो आता है सूडोमेम्ब्रेनस फेरिंजाइटिस के साथ हम कहते हैं बुल नेक पीनस के साथ। तो अगर आपके पास फेरिंजाइटिस के साथ आता है और उसके बाद हमारे पास आता है किसके? बुल नेक पीनस के साथ आता है, तो ये दोनों के दोनों जो सिम्टम है ये हमारे पास कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरिया के। बाकी हाँ, इसकी वैक्सीन होती है, हम जो है ना डिप्थेरिया के खिलाफ जो है वो वैक्सीन करके इसको बचाया जा सकता है। हम एंटीटॉक्सिन देकर इसको ट्रीट कर सकते हैं, हम इसको एरिथ्रोमाइसिन देके, हम इसको पेनिसाइलिन देकर ट्रीट कर सकते हैं। यानी एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं हम इस पेशेंट को, हम इसको पेनिसाइलिन ग्रुप दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरिया ट्रीट हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हमारे पास बैक्टीरिया आता है, जो सेकंड आज डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास आता है बेसिकली क्या? लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस। अच्छा, अब ये लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस बेसिकली क्या? ये भी हमारे पास बेसिकली क्या? ग्राम पॉजिटिव है, सारी बात है, ठीक है। और ये भी हमारे पास रोड है, पहली बात। और सेकंड चीज़, थर्ड नंबर पे याद रखना, दिस इज़ आ फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब ये है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये ऑक्सीजन में भी ग्रो कर लेता है और नॉन ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में भी ग्रो कर जाता है। अब ये जो बैक्टीरिया होता है ना ये कैसे फैलता है, इसके बारे में आपको लाइन वाइज बताऊँगा। पहली बात देखो, हो सकता है कि जो है ना ये ट्रांसप्लेसेंटल
ट्रांसमिशन हो, यानी प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है बच्चे के अंदर जेनेटिकली व्यू, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो है ना वो कभी कभार वेजाइनल डिलीवरी की वजह से भी जो है ना आपके पास ये इन्फेक्शन लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस हो जाती है, बेनी बैक्टीरिया जो होता है वो कर जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे इसके बारे में याद रखना कि ये जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है ये हमारे पास अनपास्चराइज्ड जो फूड होता है या अनपास्चराइज्ड जो मिल्क होता है वो भी पीने से हमारे पास ये बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास कोल्ड मीट होता है उसकी वजह से भी ये बैक्टीरिया हो सकता है। तो ये 4 बातें याद रखनी है, ट्रांसप्लेसेंटल वेजाइनल डिलीवरी, उसके बाद हमारे पास अनपास्चराइज मिल्क और उसके बाद कोल्ड डेली मीट। तो इसकी वजह से भी हमारे पास ये मसला हो सकता है, याद रखना। अब इसके लिए आप कहते हो कि होता ये है कि ये हमारे पास जो बैक्टीरिया है ना ये रॉकेट शेप होता है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया के बारे में ना एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ना ये अवॉइड करते हैं एंटीबॉडीज़ को। ये कैसे? देखो, होता ये कि जो बैक्टीरिया होता है ना ये टेल शेप का, जो रोड तो होता ही है लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो टेल शेप होता है। तो ये टेल का मतलब क्या, ये जो है ना ट्रांस मेम्ब्रेन, यानी फॉर एग्जांपल एक मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में ट्रांसफर हो गया, दूसरी मेम्ब्रेन से तीसरी मेम्ब्रेन में ट्रांसफर हो गया। इस वजह से आपके पास ये एंटीबॉडीज जो होती हैं बॉडी से उससे बचता रहता है खुद ब खुद। हम इसे कहते हैं दिस बैक्टीरिया इज अ अवॉइड फॉर एंटीबॉडीज, ठीक है। हमने कहा दिस इज अ ग्राम पॉजिटिव, दिस इज अ फैकल्टेटिव, दिस इज अ रोड शेप। और उसके बाद हमने कहा इस वजह से हमारे पास मसला बता ट्रांसप्लेसेंटल वेजाइनल डिलीवरी, अनपास्चराइज्ड मिल्क और कोल्ड मीट। और ये जो बैक्टीरिया होता है ये हमारा रॉकेट टेल टाइप होता है जो कि हमारे पास जिसके अंदर एक्टिन पोलिमराइजेशन होती है, पोलीमराइजेशन होती है, जो कि हमारे पास ट्रांसप्लेसेंटल मूवमेंट करता है जिसकी वजह से एंटीबॉडी से ये बच जा सकता है। लेकिन ये क्या करता क्या है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन ट्रांसफर कर रहा होता है, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास पोर्स को कुछ ऐसे पोर्स प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे पास बॉडी में एक सेल से दूसरे सेल में ये ट्रांसफॉर्म करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये वाला सेल जो है वो इन्फेक्ट था, ये वाला सेल बिल्कुल हेल्दी था, हुआ ये कि ये जो टेल शेप था ये हमारे पास ट्रांसफर हुआ दूसरे सेल में और उसने वहाँ जाके भी इन्फेक्शन करवा दी, ठीक है। इसे आप कहते हैं मेटास्टाइज होना। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये आपके पास सेल टू सेल मेटास्टाइज भी होता है। अब ये तो हमने पढ़ा ना कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये इस वजह से हो सकता है। अब ये बैक्टीरिया करवा के सकता है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना अगर कोई फीमेल जो है ना वो प्रेग्नेंट है तो ये एमनियोनाइटिस करवा सकता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना उसकी इन्फ्लेमेशन करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये बैक्टीरिया जो है ना ये स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन करवा सकता है। तो कोई भी आपसे पूछे मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया कौन सा जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन करवाता है वो हमारे पास आता है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस। और ये जो बैक्टीरिया होता है ना इसकी मोटिलिटी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि ये सेल टू सेल ट्रांसफॉर्म करवा के आपकी बॉडी के बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एवं नहीं होती है, अब बॉडी में इतनी एंटीबॉडीज भी हैं फिर भी हमारे पास स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होती है। अब जब आप इसको हिस्टोपैथोलॉजी देखते हो तो आपको ग्रैनुलोमैटस अपीयरेंस भी मिलती है, ठीक है। आपको ग्रैनुलोमैटस अपीयरेंस भी मिलती है आपको जब आप चेक करते हो, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अभी ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको कैसे बचाएं। आपने प्रेग्नेंट फीमेल को सबसे पहले याद रखना, आपने उनको जो है ना वो मीट या तो दो ही ना, अगर देना है तो उसको फुल कुकड मीट दो, ठीक है। सेकंड नंबर पे उनको पास्चराइज्ड मिल्क दो, अनपास्चराइज मिल्क बिल्कुल नहीं देना, ठीक है, ये याद रखना। थर्ड नंबर पे उनका हर 3 मंथ बाद उनकी जो है ना वो टेस्ट करवाओ, ठीक है। टेस्ट क्या करवाओ, हर बैक्टीरिया के बारे में टेस्ट करवाओ, क्योंकि हो सकता है ये बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो बाकी सेल से, इस वजह से इसको जो है ना वो हमारे पास बैक्टीरिया करवाओ। उसके बाद हाँ, आप इसको ट्रीट कैसे करते हो, आप इसको एम्पीसिलिन देके ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस का केस। अच्छा, अब जो है ना वो 2 बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं हमारे पास, वो कौन से है। देखो हमारे पास सबसे पहले आता है बेसिकली नोकार्डिया, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है बेसिकली क्या, एक्टिनोमाइसिस। अच्छा, हम जो है ना काफ़ी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोगों ने देखना करना है कि ये है, आपको कम से कम इतनी बातें तो लाजमी बताऊं, ठीक है। और ये बातें पता होंगी तो इंशाल्लाह कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो रह सके, हाथ के USMLE भी, ठीक हो गया, क्योंकि मैं UL से भी काफ़ी कोशिश करता हूँ करवाऊँ आपको। अच्छा, नोकार्डिया और एक्टिनोमाइसिस याद रखना। जो नोकार्डिया आपके पास बैक्टीरिया होता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाला जो बैक्टीरिया होता है ये आपके पास मोस्ट कॉमनली क्या करता है, ये आपके पास CNS में ट्रांसफर करवाता है। और अगर CNS में कोई चीज़ ट्रांसफर हो जाए तो बहुत ज़्यादा मसला करवाती है। उसके बाद ये जो बैक्टीरिया होता है ये पाया कहाँ जाता है, ये आपके पास मोस्ट कॉमनली पाया जाता है सोइल के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला जो बैक्टीरिया होता है ना ये एरोब होता है, यानी ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्टिनोमाइसिस होता है ये होता है बैक्टीरिया एनएरोब होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो बैक्टीरिया होता है ना ये CNS को डैमेज नहीं करता, एक्टिनोमाइसिस को ये वाला बैक्टीरिया करता है, ठीक है। हमने बातें की 3, हमने कहा सोइल होता है, सोइल से पाया जाता है, एनारोब होता है और आपके पास CNS को जाके डैमेज कर रहा है। अब उसके बाद ये करवाता है, याद रखना कि ये वाला जो बैक्टीरिया होता है नोकार्डिया ये हमारे पास पल्मोनरी इन्फेक्शन करवाता है सबसे पहले, जिसमें आपके पास TB आती है,
यानी मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस तो होता ही है, लेकिन जो नोकार्डिया होता है ये भी आपकी पल्मोनरी इन्फेक्शन करवाता है। देखो अब इधर हम टीबी की बात क्यों करते हैं, हमने कहा था टीबी तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस करवाता है। अब मैं 2 बातें करता हूँ। देखो एक मैं इधर लिखता हूँ नोकार्डिया इन्फेक्शन, एक मैं इधर लिखता हूँ मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। याद रखना जो नोकार्डिया होता है ना ये भी टीबी करवाता है, यानी टीबी लाइक सिम्टम करवाता है, जैसे कहते हैं मिमिक द टीबी, ठीक है। लेकिन जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है ना ये तो टीबी ही करवाता है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो नोकार्डिया होता है ना ये ऐसा टीबी करवाता है, इधर आपके पास टीबी तो आपको नजर आ रहा होता है, यानी सिम्टम टीबी के नजर आ रहे होते हैं। हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस को आगे, यानी टीबी के सिम्टम तो नजर आ रहे होते हैं, लेकिन होता ये है कि आपके पास यहाँ जो है ना वो आपके पास स्वेलो नहीं हुआ होता, यानी स्वेलोनेस नहीं होती बॉडी में, जिसे आप कहते हो आपको जो है ना वो पीपीडी टेस्ट जो है वो आपको नेगेटिव मिलता है। लेकिन मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में आपकी बॉडी जो होती है उनके जॉइंट्स जो होते हैं वो भी स्वेलो किए होते हैं, ठीक है। यानी आपको जो फेरिंजाइटिस हुआ होता है, जो लंग्स होते हैं उसके बाद वो भी स्वेलो किए होते हैं। उस वजह से हम कहते हैं यहाँ आपको जो है ना वो पीपीडी जो टेस्ट है वो भी हमारे पास यहाँ पॉजिटिव मिल रहा होता है। ये आप लोगों ने याद रखना इसके अंदर कि हमारे पास पीपीडी टेस्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर आपने उस लिहाज से इसको ठीक करना होता है कि हमारे पास क्या होता है। उसके बाद हाँ ट्यूबर स्किन टेस्ट भी करते हैं, ठीक है, टीबी को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना वो और भी टेस्ट करते हैं, स्किन टेस्ट, टीबी स्किन टेस्ट भी करते हैं, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो हम जो है ना वो पीपीडी टेस्ट भी करते हैं जो है डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको बताया कि थोड़ा सा डिफरेंस। अब बात करते हैं हमारे पास और क्या। देखो याद रखना कि ये हमारे पास बैक्टीरिया करता क्या है, ये हमारे पास पहले जाके आपकी जो इम्यूनिटी है ना उसको डिस्ट्रॉय करता है। जब इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय होती है ना जाके ये सीएनएस में चला जाता है, और सीएनएस में यानी पहले बात ये करता है लिम्फ नोड को डिस्ट्रॉय करता है, उसके बाद सीएनएस में जाता है और सीएनएस में पहले जाके एब्सेस अक्यूमुलेट करता है। जब एब्सेस अक्यूमुलेट हो जाती है ना बहुत ज़्यादा, फिर वहाँ आपके नर्व को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मसले बन सकते हैं। और आप कह सकते हो कि हमारे पास जो सेरिब्रल एब्सेस है इज मोस्ट कॉमनली काज ड्यू टू द नोकार्डिया इन्फेक्शन, और नोकार्डिया इज अ फिलामेंटियस हमारे पास जो है ना वो इन्फेक्शन, ठीक है, याद रखना इसके अंदर। उसके बाद आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, आप ट्राइमेथोप्रियम और सल्फामेथोट्रेक्सेट से आप इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है, याद रखना इसके अंदर। अब बात कर रहे थे हम एक्टिनोमाइसिस की। एक्टिनोमाइसिस की याद रखना कि ये जो आपके पास बैक्टीरिया होता है ना ये बेसिकली हमारे पास देखो ये हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है ना ये आपके पास ओरल म्यूकोसा को मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्वमेंट करता है, पहली बात, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये जो है ना ये आगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी हमारे पास डैमेज करता है, ये हमारे पास जीआईटी को भी डैमेज करता है, लेकिन ये सीएनएस को डैमेज नहीं करता, ठीक है। ये हमारे पास इसके अंदर याद रखना इसके अंदर। लेकिन हाँ इसको एक बात डायग्नोस करने का तरीका, ये आपको येलो सल्फर ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, किसके अंदर, एक्टिनोमाइसिस इन्फेक्शन के अंदर आपको येलो सल्फर ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। और जीआईटी का मसला हो सकता है, रिप्रोडक्टिव हो सकता है, ओरल हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली आपको जो है ना वो येलो सल्फर ग्रेन्यूल्स मिलेंगे डायग्नोस करने के लिए इसके लिए, ठीक है, याद रखना इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या, आप इसको जो है ना वो पेनिसाइलिन से ट्रीट कर सकते हो, इसको आप ट्राइमेथोप्रियम सल्फामेथोट्रेक्सेट से कर सकते हो, इसको आप पेनिसाइलिन से ट्रीट कर सकते हो, ठीक हो गया, याद रखना इसके अंदर। अच्छा अब जो है ना वो हम जो बाकी मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, सेकंड लेक्चर में, अगले लेक्चर में। और उसके बाद हमारा लेप्रोसी का टॉपिक आता है और फिर जो है ना वो ग्राम पॉजिटिव खत्म हो जाता है, तो हम ये बैक्टीरियाज को देखेंगे। और उसके बाद एक हम रिवीजन जरूर रखेंगे सारी की सारी जो है ना वो ग्राम पॉजिटिव की, ठीक हो गया।